स्टूडेंट्स 21th क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टी वैल्यू व्हेन बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस एंड विद इन ग्रुप वेरिएंस इज 2250 रेस्पेक्टिवली। जब समूह के बीच विचरण और समूह के अंदर विचरण क्रमशः 250 है तो टी मूल्य क्या होगा। इसके चार ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 8। तो स्टूडेंट्स कौन सा सही होगा इसमें जो आंसर है वो है 4। एनटी द्वारा यही आंसर दिया गया है। वैसे ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन स्कोर्स ऑन टू पार्ट्स ऑफ ए गिवन टेस्ट इज 0.50। व्हाट इज द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ द टोटल टेस्ट। तो दिए गए एक परीक्षण के दो भागों के अंकों के बीच सहसंबंध गुणांक 0.50 है। संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक क्या होगा। यानी कि एक परीक्षण को दो भागों के अंकों के बीच एक परीक्षण के हमने दो भाग कर दिए। जैसे कि 100 उसका नंबर का क्वेश्चन पेपर है, उसको हमने दो भागों में बांट दिया, 50-50 के भागों में बांट दिया है। अब उनका हमें सहसंबंध देखना है। सहसंबंध गुणांक जो है देखा हमने तो 0.50 है। अब संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक क्या होगा। ठीक है, दो भागों के अंकों के बीच का तो हमने ये देख लिया, लेकिन पूरे परीक्षण का संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 1.00, ऑप्शन नंबर 2 0.67, ऑप्शन नंबर 3 -1.0, ऑप्शन नंबर डी 0.76। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो सही है वो है 0.67। और इसकी जो इसमें 3 तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें जो सबसे अच्छा मेथड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है स्टूडेंट्स 23 क्वेश्चन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस कॉमनली शेयर द फॉलोइंग। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राचालिक और अप्राचालिक विश्लेषणों में सामान्यतः किसको साझा किया जाता है। नंबर ए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 1 है टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस ओनली। ऑप्शन बी है चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। सी है स्टैटिस्टिक्स एज मीन्स एंड फ्रीक्वेंसीज। डी है ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल डाटा। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक। इस उदाहरण में स्नोबॉल पट्टीदार तकनीक अपेक्षित है। नॉन हेटेरोसेक्सुअल पर्सन, स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, अनट्रेन्ड स्कूल टीचर्स एंड फर्स्ट जनरेशन लर्नर। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से सही ऑप्शन है बी नॉन हेटेरोसेक्सुअल पर्सन। विच 25th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एज स्टेटेड बाय हंडल एंड लेवियास। हैंडल और लॉरेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चिंतन स्तर के अध्यापन का सही क्रम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, लेवल ऑफ एक्शन, लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन। फिर है लेवल ऑफ बी है लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, लेवल ऑफ एक्शन। थर्ड है प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, लेवल ऑफ एक्शन। फोर्थ है लेवल ऑफ एक्शन, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन। क्रियान्वयन का स्तर, योजना और चिंतन। हिंदी में देख लेते हैं। पहले का हिंदी है, पहला जो ऑप्शन है उसकी हिंदी है योजना और चिंतन क्रियान्वयन का स्तर, नैतिक अनुचिंतन का स्तर। डी का है नैतिक अनुचिंतन का स्तर, योजना और चिंतन क्रियान्वयन का स्तर। सी का हिंदी में है योजना और चिंतन नैतिक अनुचिंतन का स्तर, क्रियान्वयन का स्तर। डी का है क्रियान्वयन का स्तर, योजना और चिंतन नैतिक अनुचिंतन का स्तर।
सही ऑप्शन बी है लेवल ऑफ एक्शन, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन। A teacher maintains the collection of students' work over a period of time. Which term is used for such type of collection? The answer is rubric, reflective journal, portfolios, anecdotal report. The right answer is portfolio. 29th question is, which of the following is a tool being used to create a e-portfolio of learners? 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, चारों में से आपको एक सही बताना है। सही ऑप्शन को गैस कीजिएगा। नंबर 1 एम वर्ड, नंबर 2 फिकारा, नंबर 3 महारा, नंबर 4 फिडाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है महारा। शिक्षार्थियों के ई पोर्टफोलियो को तैयार करने में निम्नलिखित में से महारा ऑप्शन का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि बिहांस, एडोब, पोर्टफोलियो, मोरफोलियो, फैब्रिक, स्क्वायरस्पेस। Which among the following is not a learning management system? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रबंधन प्रणाली नहीं है, LMS नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D। A है अंगीरा, B है ब्लैक बोर्ड, C है कैनवास, D है स्वयंप्रभा। तो स्टूडेंट्स सही जो आंसर है वो है स्वयंप्रभा, जो कि स्वयंप्रभा एक चैनल है, न कि अधिगम प्रबंधन प्रणाली। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 टूल्स? निम्नलिखित में से कौन सी वेब 2.0 उपकरणों की एक विशिष्ट पहचान है? A, स्टैटिक वेब पेज, B, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, C, इंटरैक्टिव सोशल मीडिया, D, ब्लॉकचेन। तो स्टूडेंट्स आंसर इसका जो सही है, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, इंटरैक्टिव सोशल मीडिया। इंटरैक्टिव सोशल मीडिया सोशल मीडिया कैसा है? जैसे कि हम इंटरनेट पे प्रोग्राम्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये सब इसमें आती है इंटरैक्टिव सोशल मीडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन? निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक अभिकल्प की आवश्यक गतिविधि नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर A, B, C, D। नंबर A है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग टू एनरोल, एनालिसिस ऑफ लर्नर्स नीड्स, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, समेटिव इवेल्युएशन। 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से ऑप्शन गैस कीजिए स्टूडेंट्स। तो सही ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स टू एनरोल। क्वेश्चन है नेक। स्टूडेंट्स नेक के बारे में तो अधिकतर बच्चों को पता ही है, जो बीएड करते हैं उनको भी, जो एमएड करते हैं उनको भी पता ही होता है, जो नेट कर रहे हैं उनको भी हल्का फुल्का इसके बारे में नॉलेज है। तो नेक मेथोडोलॉजी फॉर असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ जनरल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, नंबर A, B, क्वालिटी मैनेजमेंट, C, क्वालिटी एश्योरेंस, D, क्वालिटी इंस्पेक्शन। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है वो है क्वालिटी एश्योरेंस। 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बाई HPOL आर नॉट ए पार्ट ऑफ पोस्ट कोर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। रिपोर्ट, बजटिंग। इनमें से सही आंसर है कमांडिंग एंड कोऑपरेटिंग, जो गलत आंसर है, करेक्ट आंसर नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनिंग
फॉर द जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स। नंबर 1 एक्रेडिटेशन, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग, फंडिंग, रेगुलेशन। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स इसका बी, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग। इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनिंग फॉर द जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो क्या है इसका रिकमेंडेड है जनरल एजुकेशन काउंसिल का एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग। वन ऑफ द accreditation schemes under NABET involve quality of NABET इनका है स्कूल गवर्नेंस। इसका आंसर है स्कूल गवर्नेंस। विच इज 37th क्वेश्चन है, विच इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज सीन बाय द ह्यूमन राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन 1994। मानवाधिकार एवं समान अवसर आयोग 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे निष्पक्षता की परिभाषा के रूप में देखा जाता है? इसको देखा जाता है नंबर ए, नंबर 4 ऑप्शन है। ए है लॉस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फंक्शन, लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी। सी है एनी कंडीशन विच इफेक्ट्स ए पर्सन थॉट प्रोसेस। तो डी है इमोशनल स्ट्रेस। द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स इमोशनल स्ट्रेस। द 38th क्वेश्चन है द ICF मॉडल फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ डिसेबिलिटी। ICF है ना, वर्तमान निष्पक्षता के कौन से घटक पर ध्यान केंद्रित करता है? ICF एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन, मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन, सी है डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, डी है साइकेट्रिस्ट प्रेस्क्रिप्शन। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन। हाउ मैनी कैटेगरीज 39 क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ डिसएबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन RPWD एक्ट 2016। तो इसका उत्तर है 21 और इसके जो ऑप्शन है वो है 22, 7, 19, 21। तो राइट आंसर है 21। 14 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ए चाइल्ड फ्रॉम कल्चरली बैकवर्ड फैमिली बैकग्राउंड हैज बीन एडमिटेड टू योर स्कूल एज ए स्कूल हेड। यू विल, हिंदी में देख लेते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े परिवार पृष्ठभूमि से संबंधित एक बच्चा आपके विद्यालय में प्रवेश करता है, ठीक है। तब एक प्रधानाध्यापिका के नाते अब साथ निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार करेंगे? उसको अलग रख देंगे। कीप हिम इन ए क्लास इन विच देयर आर मैनी मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम कल्चरली बैकवर्ड बैकग्राउंड। सेकेंड है आस्क ए टीचर टू नो मोर अबाउट द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड। सी है कीप हिम इन ए नॉर्मल क्लास बट वी मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर टीचिंग हिम कीपिंग हिज स्पेशल नीड्स इन व्यू। डी है एडवाइज हिम टू टेक अप वोकेशनल एजुकेशन। यानी स्टूडेंट्स इसका सही राइट आंसर है कीप हिम इन ए नॉर्मल क्लास बट विल मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर टीचिंग हिम कीपिंग हिज स्पेशल नीड्स इन व्यू। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसको ये ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।